नमस्कार दोस्तों, मैं राजन आज लेकर के आया हूँ कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और तो पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देश को हल करती है और पावर ऑफ के बाद डेटा को मिटाती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पावर ऑफ हो जाने के बाद में इसमें जो डेटा रहता है वो सेव रहता है, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण जो बिजली हो जाने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे तो जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होता है रैम का, और एक अस्थाई मेमोरी होता है। अगर कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाए तो इसमें रैम में जो डेटा रहता है वो इरेज हो जाता है, इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम के बारे में भी आपको पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई प्रोम के बारे में समझते हैं क्या होता है। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई प्रोम का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक ये रोम का एक एक ये टाइप होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अगर इसका एग्जांपल देखें तो कंप्यूटर में बायोस होता है। कंप्यूटर में जो बायोस लगा होता है वो होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बायोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। समझते हैं ई पी रोम क्या होता है। कंप्यूटर में जो ई पी रोम होता है उसको हम इरेज किया जा सकता है। एक पी रोम का एक टाइप होता है ई प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का टाइप होता है ई प्रोम, और इसमें जो इरेज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से, इसमें डेटा प्रोग्राम या प्रोग्राम जो है उसको इरेज किया जा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक पी रोम का एक पार्ट है, एक टाइप है। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो कंप्यूटर में जो फ्लैश मेमोरी होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी, सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी का एक एग्जांपल बताइए कौन सा होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल होता है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा होता है वो एक ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? तो अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर में लगा होता है, इसको हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि अस्थायी मेमोरी इसको क्यों कहते हैं? तो इसमें जो डेटा है या प्रोग्राम है रैम में, अगर पावर ऑफ हो जाए कंप्यूटर का तो इसमें जो भी डेटा है वो इरेज हो जाता है, इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। और इनमें से कौन सी अस्थायी मेमोरी होती है? तो जो रोम होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसमें जो डेटा रहता है वो परमानेंटली सेव हो जाता है। उसमें अगर कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाए या शट डाउन हो जाए तो उसमें का जो भी डेटा इसमें इंस्टॉल है वो इरेज नहीं होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।